बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अकरम आवान और आप देख रहे हैं RS TV मुज़फ़्फ़राबाद। आपकी उम्मीदों का हम सफ़र। इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद में और आज यहां पे एक तकरीर मुनक्कद की जा रही है। जहां पे एक प्रोफेसर साहिबान को मदऊ किया है जो नाबीना हैं और उनमें से एक प्रोफेसर साहिब तो ऐसे हैं कि जो एक बहुत बड़ा अदारा चला रहे हैं जिसमें नाबीना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनके जो तालिब इल्म हैं वो MPhil कर चुके हैं। तो आज हम आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद से, तो हमारे साथ बने रहिए। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. میری زندگی کا تجھ سے سبحان اللہ۔ یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے رفقائے کار اور اپنے ادارے کے ہونہار طلباء کی جانب سے مہمان خصوصی جناب پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب کو اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لانے پر ان کا میں شکر گزار ہوں۔ زیادہ اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کروں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ میرا خیال ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان خصوصی جیسے افراد ہی کے لیے یہ شعر کہا تھا کہ جو اپنی زندگیاں دکھی انسانیت کے لیے وقت کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بینائی اللہ تعالیٰ کی ایک بیش قیمت نعمت ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں بصارت سے محروم اور بینائی سے محروم
अफराद को खुसूसी अफराद करार दिया जाता है। हज़रान गिरामी, हम समझते हैं कि देखिए कुदरत ने एक इंसान को में अगर एक कमी रखी है तो अल्लाह ताला उसकी दीगर जो हिस्सियात होती हैं उनको जिला बख्श देता है, बेशक उनमें इजाफा हो जाता है। और मैं ये ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कह सकता हूँ। एक मरतबा मेरा अक्सर के वक्त तारिक महमूद अवान साहब के साथ गुजरता है। अभी सर्दियों की आमद थी, मेरे साथ बैठे हुए थे और हमारे पास मतीउर रहमान साहब तशरीफ लाए। उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, तो तारिक महमूद साहब ने कहा कि मतीउर रहमान साहब आज आपने जैकेट पहनी हुई है। तो यकीन कीजिए मैं हैरान और शशदर रह गया। मैंने कहा तारिक महमूद साहब को नजर आता है। मैंने बाद में पूछा तारिक महमूद साहब से कि तारिक साहब आपको कैसे पता लगा कि कैसे हुआ कि उन्होंने जैकेट पहन रखी। तो तारिक साहब ने आगे से जवाब दिया कि उनकी जो रफ्तार है, उनकी जो चाल है, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आज उन्होंने कुछ पहन रखा है। इस काम में आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि आपको अपनी अनाज की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप इन नाबीना बच्चों की खातिर दूसरों के सामने हाथ फैला रहे होते हैं। स्कूल में इस वक्त 150 के करीब बच्चे जो हैं वो जेब तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रहे हैं। और इस वक्त तक अकाब स्कूल से फारिग होकर 3 तादाद की तादाद में है वो 120 है। एक ही खानदान के 4-4, 5-5 बहन भाई जो हैं वो बसारत के अजीम नेमत से महरूम हैं। मेरे यार में ज़िंदगी लड़कियों के लिए जीने का नाम और रफ़क़ाए महफ़िल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कसम उठा के ये कहा है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम, मैं और आप हम सब के सब लोग खसारे में। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खसारे में नहीं होंगे। और वो लोग वो होंगे कि आमिलुस्सालिहात करेंगे। और जब भी मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूं तो मैं खुद ब खुद रुक जाया करता हूं। और यकीनन है हज अमले साले हैं और यकीनन है, लेकिन दोस्तों इल्म और हिकमत के इस गहवारे के दानिश्वरों, मैं आपकी तवज्जो एक और जानिब मबसूल करवाना चाहता हूं कि क्या आमिलुस सालिहात से मुराद ये नहीं हो सकती कि जिसकी आंखें नहीं हैं हम उसकी आंखें बन जाएं। वाह, बेशक। क्या आमिलुस सालिहात की तफसीर ये नहीं हो सकती कि जिसके हाथ नहीं है हम उसके हाथ बन जाएं। बेशक। क्या आमिलुस सालिहात की तारीफ ये नहीं हो सकती कि जिसकी जुबान नहीं है हम उसकी जुबान बन जाएं। कुरान मजीद के इस हुक्म को अमली तस्वीर इसलिए बनाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उन लोगों की आंखें बनने का कहा है कि जिनकी आंखें नहीं हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो आपने देखी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज की वीडियो के आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मुदस्सिर अकरम अवान को अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।